ओके, तो आज हम बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हमने इसको रखा हुआ है किसमें, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, इसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। इसके अंदर मैंने रखा हुआ है एक रॉड, जो कंडक्टर जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो कंडक्टर मैंने रखा है, एक मेटेलिक रॉड रखा है हमने। ओके, तो ये मेटेलिक रॉड जो है इसके अंदर जो चार्ज मूव कर रही है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, तो व्हाट इज द एंगल दैट जो एक्सिस ऑफ दिस कंडक्टर है वो एंगल सबटेंड कर रही है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, कितना, दैट इज थीटा। बी जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एल मान लो ये जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ओके, लेट्स से एन जो है ये है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ओके, एल जो है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। बी जो है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा जो है ये क्या, इट्स एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो अब VD आपको पता है, VD मान लो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, VD। तो हमें पता है क्या, फोर्स कितना लग रहा है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, छोटे एफ से नोट करेंगे, दैट विल बी चार्ज इनटू VD क्रॉस B। ये हमने एक्सप्रेशन पहले ही देखा था लॉरेंस फोर्स में कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय EV क्रॉस B। ऑलराइट, एंड अगर हम इसका वैल्यू एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द एंगल, इट विल बी VD इनटू B and sine of the angle between drift velocity and the magnetic field. What is the angle there? That is theta. इसके साथ obviously यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। अगर आप इस साइड बात करोगे तो ये नेगेटिव साइन आएगी। वो इसलिए क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट होता है क्या कहते हैं इसको, करंट की डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लोगे, अगर फील्ड के से पॉजिटिव इधर जाएगी तो नेगेटिव जो है वो उल्टा हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलती है उसके अपोजिट चलता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम फिलहाल मैग्नीट्यूड वाइज की बात करेंगे, तो हमारे पास जो फोर्स है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन वो कितना आएगा, EVD इनसाइड ऑफ थीटा। ऑलराइट, अच्छा, तो टोटल फोर्स जो लगेगा इस इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर के ऊपर, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर किसके बराबर होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है F। अब टोटल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है N, तो टोटल फोर्स जो है वो कितना लगेगा, N इंटू F के बराबर। सिंपल एक्सप्रेशन इसका है। ओके, तो ये फोर्स है ये किसके बराबर बनेगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल N इंटू E इंटू VD इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। ये आ गया। ओके, अच्छा, अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके बराबर आ जाएगा, सपोज कर लो एक और छोटी सी टर्म यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये छोटा m जो है इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कर सकते हो एज्यूम, आपकी मर्जी है, नहीं तो अगर ये नहीं करना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आप डायरेक्ट डाल सकते हो, तो आपको वहां से एक्सप्रेशन आ जाएगा वो किसके बराबर होगा। तो यहां तक आ गया ये।
अभी मान लो हमारे पास क्या है, लेट्स से ए जो है ये मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, इस रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है वो किसके बराबर होगा, देखो पर यूनिट वॉल्यूम एन है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वॉल्यूम दैट इज ए इंटू एल, सिंपल। ए इंटू एल कैसे है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेस सिलेंड्रिकल है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज बन जाएंगे एल के बराबर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये बन जाएगा किसके बराबर, दिस फोर्स विल कम आउट टू बी, दिस फोर्स विल कम आउट टू बी किसके बराबर, n into a into l into e into vd into sin of theta, sorry there is b factor, that is magnetic field and there is sin of theta, इसके बराबर आ जाएगा ये, ऑलराइट। अच्छा इसके बाद ये इक्वेशन आपने पढ़ी है vd into e into n into a, अगर इनको हम अलग रखेंगे this and this, साथ में बचेगा l b sin of theta, ये आ गया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। ओके, और आपको ये पता है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ लिया है वीना वाली इक्वेशन, वीना आई, तो वीना आ गई ले, ये आई के बराबर आ गई, तो VENA that is direct velocity into charge of electron, number of electrons per volume multiplied by the area, that is equal to the current flowing through this conductor. So we can write this in terms of I, then this force will be equal to I into L into B into sin of theta. Since you know this current as it is not a vector quantity, but जब हम इसको एक current length से multiply करते हैं, it becomes a current element जिसको vector treat करते हैं। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, because हमें पता है magnetic field is a vector quantity, this force is a vector quantity, so the resultant comes out in the form of the cross product of the vectors, क्योंकि sin component क्रॉस में ही आ जाता है, तो हम लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में F is equal to I L, इसको ट्रीट करेंगे वेक्टर, क्रॉस करेंगे B के साथ, then this will come out as the resultant force or the final force acting on the rod, alright। but this I जो है इसको हमने ट्रीट करा है क्या, as a scalar quantity, और I into L को हमने ट्रीट किया है क्या, as current element, कंबाइन करके ये वेक्टर बन जाता है। तो आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई एल, ओके, इनटू इसका मैग्नीट्यूड, या सिंपली क्रॉस करेंगे डायरेक्टली तो क्या बन जाएगा आई एल क्रॉस, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, आई को साइड में रखो, इट्स एल क्रॉस बी, इसके बराबर आ जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन, और ये एल क्रॉस बी, मान लो ये एल लेंथ वाला ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनका क्रॉस, एल का क्रॉस करोगे आप किसके साथ, बी के साथ, और ये जो है ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है आई इंटू एल क्रॉस भी आएगा। अब इसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, तो आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको पता है, राइट हैंड रूल, एल क्रॉस बी कर रहे हो तो इनवर्स लगेगा, तो ये रॉड जो है इसके ऊपर क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो हमारे पास फोर्स आएगा आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके, अच्छा इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर ये डिफरेंट एंगल्स पे होगा तो क्या होगा। मान लो हमारे पास क्या है, पहला एक डिफरेंट केस देखेंगे डायरेक्ट, केस नंबर फर्स्ट कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू होगा किसके बराबर, 0, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड भी कितना होगा, 0। तो मतलब क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और रॉड जो है वो हमने ऐसे ही रखा हुआ है, रॉड भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, मतलब करंट भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके ऊपर कोई नहीं लगेगा। ओके, सेकंड थिंग इज कि अगर थीटा का वैल्यू 180 होगा, साइन ऑफ थीटा अगेन कितना बनेगा, 0, तो फोर्स अगेन कितना आएगा, 0। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा रखा है और रॉड में जो करंट जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज 0। लास्ट वन इज कि इफ थीटा जो है वो 90 होगा, इन दैट केस sin थीटा इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, दैट sin थीटा इक्वल्स +1, then the force will be equal to simply ILB. Okay, या बिल याद रख लो आप, BIL. Okay, that's the maximum possible value of the force acting on a conductor which is placed inside a magnetic field perpendicular to it if some charge is flowing through it. Alright? इसके बाद हम देखते हैं कि इसी इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं कि what will be the force between two conductors जिनके थ्रू करंट फ्लो हो रही है। कि अगर आपने दो वायर्स रखे हुए हैं, उन दो वायर्स को पैरेलल रखा है तो उनके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो अब आपको पता है करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी,
तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स और कंडक्टर्स। मान लो हमारे पास है एक ये वायर, दूसरी है ये वायर। इस वाले में करंट जा रहा है, फिलहाल हम एक ही डायरेक्शन रखेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। I1 इसमें करंट रखेंगे, इस वाले में रखेंगे क्या, I2 करंट। इनफिनाइटली लॉन्ग वायर्स, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रखेंगे, R है इनके बीच में डिस्टेंस। ऑलराइट, अब ये जो है आपने पढ़ा है बार्टशॉट लॉ में या बेयर-साकूटो लॉ में, जब भी ये करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी हम डायरेक्शन देते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से। करंट ऊपर तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा। अगर इसकी बात करेंगे इस वाले वायर की, करंट अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, इस साइड जो है बाहर आएगा। ओके, तो मान लो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है वो है B1, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है वो क्या है, B2। तो हम एज्यूम कर लेंगे I1 एंड I2 जो है ये है करंट्स इन द वायर, करंट in the wires, ओके। B1 और B2 जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड 2, वायर 1 एंड 2, ये है हमारे पास वायर 1 ऑफ कोर्स एंड दिस इज वायर 2। L1 एंड L2 मान लो, एज्यूम करो फिलहाल ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर्स। ओके, तो अगर आप देखोगे जो ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो बाद में देखेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स क्रॉस होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1, इसका यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये है B2। ओके, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, दिस B2 इज बिकॉज ऑफ दिस, दिस B1 इज बिकॉज ऑफ दिस। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो वायर I2 है, दिस वायर I2 इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड B1। जो इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया उसके अंदर हमने इसको रखा है, जो इस वायर ने क्रिएट किया उसके अंदर हमने इसको रखा है। ओके, तो फिलहाल हम एक ही बात करेंगे। तो अगर हम देखेंगे वायर 2 इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में, तो लेट्स से F1 जो है ये है फोर्स ऑन वायर 2, तो ये फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, F1, दैट विल बी इक्वल, अभी हमने देख लिया, दैट इज कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है किसके ऊपर, वायर 2 के ऊपर, लेट्स से दैट इज फोर्स F1 लिखेंगे उसका नाम। F1 का फोर्स कितना है, अभी हमने देख लिया कि फोर्स एक्टिंग ऑन वायर इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। इसमें अपना करंट कितना जा रहा है, दैट्स I2। ओके, मल्टीप्लाइड में इसकी लेंथ कितनी रखी है हमने, L2। फिलहाल एज्यूम करने के लिए हमने ऐसी लेंथ की हमें जरूरत नहीं आगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, B1, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90। तो F1 का वैल्यू जो ये आएगा किसके बराबर, I2 L2 इंटू B1 के बराबर। बट आपने ये पढ़ा है फ्रॉम बार्टशॉट लॉ, बट ये जो B1 है ये किसके बराबर है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R के बराबर होता है। ये इसके बराबर पढ़ लिया हमने ये बार्टशॉट लॉ में। अगर आप देखोगे इसका एक्सप्रेशन जो है ये I मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R के बराबर। कितना दूर है यहाँ से, लॉन्ग वायर है, तो इसके बराबर आएगा। मगर B1 है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इस करंट की वजह से, तो दैट इज I1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू, ये फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर सेकंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर फर्स्ट, किसके बराबर आएगा, I2 L2 लिखेंगे ऐसे ही, B1 के बदले में म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर वे से लिखेंगे, 2 पाई, ये बनेगा I1 I2 अपॉन R इंटू बनेगा क्या, L2। थोड़ा सा एक बार देख लो, ये हमने एज्यूम कर लिया वायर्स।
ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी जो यहाँ पे इनवर्ट जाएगा, इस साइड आउटवर्ड, इससे हमें मतलब नहीं। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, यहाँ इनवर्ट जाएगा, यहाँ आउटवर्ड जाएगा, हमें इससे मतलब। तो ये अब भूल जा बाकी सब। ये जो वायर सेकंड है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है B1, इसके थ्रू करंट जा रहा है, अपना करंट I2। इसकी लेंथ पूछे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा एज पर दिस इक्वेशन गिवन बाय ILB sin थीटा। अब I जो इसमें करंट है वो है I2, लेंथ इसकी है L2, और किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसको B1 में, तो B1। और कितने एंगल पे? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, लेंथ अपवर्ड्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? दैट्स 90 डिग्री एंगल। तो ये इतना आ गया फोर्स। अब हम B1 का वैल्यू देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कितना। बायर्ट्स लॉ से यूज करेंगे हम क्या, ये है फ्रॉम बायर्ट्स लॉ, या फ्रॉम एम्पियर्स लॉ भी देख सकते हो आप, एम्पियर्स लॉ। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वायर जो है, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये वैल्यू यहाँ पे डाला, इसके बराबर आ गया एक्सप्रेशन। तो अगर ये लेंथ से डिवाइड करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, F1 अपॉन L2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, छोटे f से, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ 2π R I1 I2 के बराबर आ गया। दैट इज फोर्स ऑन वायर 2 बाय वायर 1। इसी तरह आप देखना चाहोगे फोर्स ऑन वायर 1 बाय वायर 2 किसके बराबर आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा। कैसे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा रिजल्ट इसका। उस केस में क्या होगा देखो, फोर्स F2 से नोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू I, करंट कितना है इसमें I1, सॉरी L कितनी, लेंथ कितनी है L1, मैग्नेटिक फील्ड है B2 और एंगल है 90, डायरेक्टली लिखेंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगेन आप कैसे लिखोगे, बायर्ट्स लॉ से वो आएगा म्यू नॉट, करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड को, दिस I2, तो ये आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। ओके, इसके बराबर बन जाएगा एक्सप्रेशन। हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 2πr I1 I2 into L1, ये आ गया फोर्स ऑन वायर 1 बाय वायर 2। देन को डिवाइड करेंगे, दिस विल बी F2 अपॉन L1 दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πr L1, sorry, this is I1 I2. Alright, this force per unit length, you can write this as F equal to किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 2πr I1 I2। ओके, तो दोनों देखोगे, इसीलिए मैंने इनको दोनों को F से नोट कर लिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम आता है। ओके, तो दिस इज वर्ड, ये लिखोगे आप, ये F जो है दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप दोनों का नहीं, आप एक का फाइंड कर लो। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स जो है हमारे पास फॉर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इसकी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे कि ये फोर्स जो है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है दोनों केसेस में। अगर पैरेलल जा रहा है करंट दोनों में तो कहां लगेगा, एंटी पैरेलल जा रहा है तो कहां लगेगा। अगर आप देखोगे यहाँ इसके पहले इसकी बात करेंगे, magnetic field is going inwards, current is going upwards, so force will be acting on this wire because of this, अंदर की तरफ, तो ये लगा इस डायरेक्शन में फोर्स। अब देखते हैं इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा इसकी तरफ, इसकी वजह से इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब पॉइंट्स इनवर्स, तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। ओके, तो अगर क्या है यहाँ पे नोट करके लिखोगे आप क्या, कि अगर if wires are parallel, if wires are parallel मतलब करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो क्या होगा, the wires will attract each other, the wires will attract each other, attract each other। इसीलिए अगर आप देखोगे जो ये हाई टेंशन टावर जो हमारे पास होते हैं जिनमें 11,000 33,000 की जो है वोल्टेज होती है उन वायर्स में, उनको डिस्टेंस पे रखा जाता है क्योंकि उसमें मल्टी फेज वायरिंग होती है। तो मल्टी फेज में जो डिफरेंट फेजेस के एक वाले वायर्स हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर उनको ज्यादा नजदीक रखेंगे तो वो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स करंट बहुत 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 ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स, तो उस वजह से क्या होगा वो अट्रैक्ट कर सकती है और एक दूसरे के साथ टच में आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या आ सकते हैं इलेक्ट्रिक फॉल्ट, जिसको आप फॉल्ट बोलते हो, ठीक है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट्स रख सकते हैं। इसलिए उनको हम डिस्टेंस पे रखते हैं। ओके,
अगर और उल्टा क्या है इसका कि अगर वायर जो है वो क्या है पैरेलल, अगर करंट एंटी पैरेलल जा रहा है, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर ऑफ कोर्स। ओके, तो अगर क्या होगा, इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, वायर्स विल रिपेल ईच अदर, वायर्स विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। ऐसे देखो जरा, अभी मान लो अभी ये है वायर्स, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, अब सब कुछ चेंज हो गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्स है, इनवर्स ही अभी। ओके, अब इसके ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें जो है नीचे की तरफ है, तो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा पर लाइन। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, अभी इस वाले वायर में क्या हो रहा है, करंट नीचे जा रहा है, करंट अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, ये ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्स जाएगा, यहाँ पे आउटवर्ड्स आएगा, तो ये बन गया ऐसे। इसके ऊपर फोर्स देखते हैं जरा कितना आ जाएगा, कितना, करंट अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है किधर, बाहर की तरफ, तो ये दोनों दूर दूर जा रहे हैं इसके पैरेलल जो है से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है फिर इलेक्ट्रिक करंट की, यहाँ से इसी से हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर कितना होता है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट दैट इज एज पर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल। हो गया, देखो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया μ0/2 पाई r I1 I2। ओके, अगर हम देखेंगे कि I1 इक्वल टू I2, ये 1 एम्प है। ओके, और वायर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी है, दैट्स इक्वल टू 1 मीटर। तो ये फोर्स जो है ये कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा किसके बराबर, दैट विल कम आउट टू बी पर यूनिट लेंथ μ0/2 पाई। इजी। तो हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर कितना करंट है, अगर आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन बोलोगे तो क्या होगा, इट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू टू वायर्स which are placed parallel to each other at a distance of 1 meter so that they exert a force per unit length of this much। कि 1 एम्पियर उतना करंट होता है जो दो वायर्स में जब फ्लो करेगा जो पैरेलल है, और 1 मीटर दूरी पे जब उनको रखेंगे तो अगर वो इतना फोर्स लगाएंगे तब उनके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 1 एम्पियर। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि क्या, कि ये जो वैल्यू है आपको पता है, ये μ0 का वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये 2 आएगा, तो फोर्स जो है वो कितना आ गया, किसके बराबर, 2 × 10⁻⁷। ऑफ कोर्स इट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आप फाइंड कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ऑलराइट, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज न्यूटन पर मीटर। ऑलराइट, तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो that amount of current, that current flowing in two wires parallel to each other, parallel to each other, which exert a force of how much, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर ऑन ईच अदर। ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, exert a force of this much when separated by a distance of, when separated by a distance of 1 meter from each other। दो वायर्स में तभी हम बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है जब उनके बीच, उनको हम 1 मीटर दूरी पे रख के उनके थ्रू इतना करंट पास कराएंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना एक्सर्ट करेंगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, बिकॉज इज फोर्स पर मीटर की बात हो रही है। ओके, दैट्स अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट। कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टॉर्क एंड गैल्वानोमीटर की।